Hello and Assalamu alaikum everyone. Yesterday we completed one chapter of biology, that is classification of plants, and today we are going to start with another topic, energy flow in an ecosystem. Again ये टॉपिक भी बायोलॉजी में इंक्लूड होता है. कल मैंने आपको समझाई थी बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं. वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट. कल हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, और उसमें से एक किंगडम को हमने डेप्थ में पढ़ा था, विच वॉज किंगडम प्लांटे. आज हम देखेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन किस तरह से होता है और साथ ही साथ इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है. जैसे कल हमने देखे थे प्लांटे में कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. इसी तरह सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को खा सकते हैं. तो ये सब कैसे होता है, किस तरह से इनमें इंटरैक्शन होता है, किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स में, ये सब कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, आज हम ये देखने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उस पर एक नज़र डालते हैं. सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन उससे भी पहले आता है प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए मैं सामान लेने जा रही हूँ शॉप में, कुछ खरीद ली, तो मैं यहाँ का क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई. मैं वो एक चीज़ कंज्यूम कर रही हूँ. जैसे मैगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. शॉप से तो मैं मैगी की कंज्यूमर हो गई. अगर मैंने शॉप से मैगी खरीदी तो मैं मैगी की कंज्यूमर हो गई, लेकिन वो मैगी को प्रोड्यूस करने वाले भी कुछ लोग होते हैं. फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है मैगी को, और हम क्या करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं. अगर फैक्ट्री ही नहीं होगी तो मैं कंज्यूम कर पाऊँगी क्या, नहीं कर पाऊँगी. तो एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर. इसी तरह हमारे इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं. आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे कि ये प्रोड्यूसर्स कौन है. कल ही पढ़ा था हमने इनके बारे में. यस, यू आर राइट. प्लांट्स जो है ये इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. बट हमारे इकोसिस्टम में प्लांट के अलावा भी एक प्रोड्यूसर है, और वो है सन, सूरज. सन नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट मर जाएंगे. तो एक प्रोड्यूसर है सन, और दूसरा प्रोड्यूसर कौन है, हमारा प्लांट. बट जनरली हम सन की बात नहीं करते क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट स्टिल वो हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है. तो प्लांट्स क्या हो गए, हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए. नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर. नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर हो गया, स्क्विरल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये सब डायरेक्टली एनर्जी लेते हैं. किससे लेते हैं ये डायरेक्टली एनर्जी, प्लांट से लेते हैं. तो प्लांट्स प्रोड्यूसर है. फिर हर्बीवर्स हो जाते हैं. ये हमारे प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, हम इनको हर्बीवर्स भी बोलते हैं. इन्हें हर्बीवर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हर्ब्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. इस वजह से हम इनका दूसरा नाम क्या रखे हैं, हर्बीवर्स. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले भी जानवर होते हैं. इन एनिमल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ये इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं. कैसे, ये एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पर. तो इनडायरेक्टली ये भी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पर. इसके एग्जाम्पल में आगे फ्रॉग जो इंसेक्ट्स खाता है, आउल आ गया, फॉक्स आ गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. इन्हें हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये दूसरे जानवरों को खाते हैं. ये मांसाहारी होते हैं. मांसाहारी लोगों को हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं. तो ये सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स. तो पहले हम लोगों ने क्या देखे, प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर जो क्या करते हैं, प्लांट्स, और प्लांट्स मतलब बेसिकली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं.
फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। इसके बाद आता है एपेक्स कंज्यूमर, जो कि टॉप लेवल पर आते हैं। टॉप लेवल पर क्यों? बिकॉज इन्हें कोई नहीं खा सकता, ये दूसरे जानवरों को खा सकते हैं, उन्हें हंट कर सकते हैं, बट कोई जानवर इन्हें नहीं खा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए टाइगर, लायन, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हर दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं, बट कोई एनिमल इन्हें खाता है? नहीं खाता है। इसीलिए इन्हें टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं या फिर एपेक्स कंज्यूमर बोलते हैं। इनका शिकार कोई नहीं करता खाने के लिए, ह्यूमंस इनका शिकार करते हैं, बट वो शौक से करते हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं करते। तो ये ऐसे कंज्यूमर है जिन्हें कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खाता है, ना ही कोई इनका शिकार करता है, ये सबका शिकार करते हैं, इसीलिए ये टॉप पर आते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एपेक्स कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर्स, जो कि है ओमनिवर्स। ये ऐसे कंज्यूमर हैं जो प्रोड्यूसर्स भी खाते हैं, हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस। हम सब्जियां भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, हम फिश भी खाते हैं, हम पिग्स भी खाते हैं। पिग्स यहाँ पर कॉमन नहीं है, बट अगर हम बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पर ये काफ़ी कॉमन होता है। बेकन एंड एग, ये सारी चीज़ें उनका नॉर्मल डेली ब्रेकफास्ट होता है। तो हम यहाँ पर हर टाइप की चीज़ें खा रहे हैं, हम प्रोड्यूसर्स भी खा रहे हैं। सब्जियाँ क्या होती है? प्रोड्यूसर्स, हर्बीवर्स और हर्बीवर्स को भी खा रहे हैं। चिकन क्या करता है? चिकन ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, तो वो भी हर्बीवर्स हो गए, तो हम उन्हें भी खाते हैं। और हम कार्निवर्स को भी खाते हैं, तो हम इस तरह से हर टाइप के एनिमल को खाते हैं। तो हम आ जाते हैं ओमनिवर्स में, जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कंज्यूमर भी बोलते हैं। अब हमारे अलावा कौन इंक्लूड होता है इसमें? बेयर्स हनी खाते हैं और साथ ही साथ क्या खाते हैं वो लोग? जानवरों को भी खाते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप की कंज्यूमर्स देखे और प्रोड्यूसर्स। होपफुली इतना पार्ट अब क्लियर हो गया होगा। क्या होता है? एक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। फिर आता है एपेक्स कंज्यूमर जो कार्निवोर्स को खाते हैं, और उसके बाद में आता है ओमनिवर्स जो प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स सबको खाते हैं। यहाँ तक के सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। सो हमारा फूड चेन शुरू होता है प्रोड्यूसर से, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है? सन। तो सन प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स बिना सन के कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करती है, जैसे फैक्ट्रीज अगर मैगी प्रोड्यूस करती है, तो मैगी बिना रॉ मटेरियल के प्रोड्यूस नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारे प्लांट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिना सनलाइट के, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाता है यहाँ पर? सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे कौन दिया गया है? ग्रास हॉपर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसे खा रही है यहाँ पर एक बर्ड। ये बर्ड क्या हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में बात नहीं की गई है, बट टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया है? स्नेक का दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि टर्शियरी कंज्यूमर हमेशा हो, इसी वजह से हम इसे इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, बिकॉज टर्शियरी कंज्यूमर्स हो भी सकते हैं कुछ चेन में, नहीं भी हो सकते। फिर टर्शियरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है? एपेक्स प्रेडेटर। फिर हमें ये चीज़ पता है कि एपेक्स प्रेडेटर को कोई नहीं खा सकता, तो अब ये मर जाते हैं तो ज़मीन में डिकम्पोज होते हैं। इन पर फिर डिकम्पोजर्स जो है वो फीड करते हैं। अब डिकम्पोजर्स को कोई भी हो सकता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो इन्हें सड़ा देते हैं, गला देते हैं, इनकी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, गला देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पूरी तरह से इनकी बॉडी को डीकम्पोज करने वाले इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, और इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोज होने के बाद वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं और वो कार्बन के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एयर में भी चले जाते हैं, वाटर में भी जाते हैं, सॉइल में भी जाते हैं, और इसी तरह से वापस ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है? ये सारा न्यूट्रिएंट्स किस में जाता है? ग्रास को ग्रो करने हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रो करने हेल्प करता है, और ये चीज़ें वापस कंटिन्यूस चलती रहती है, एक साइकिल की तरह, एक चेन की तरह। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड चेन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपको एक फूड चेन बहुत सारी टाइप की होती है, आपस में रिलेटेड भी होती है। यहाँ पर आपको एक एक्वेटिक फूड चेन दी गई है। एक्वेटिक फूड चेन में यहाँ पर शुरू में होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? छोटी छोटी, आपने नोटिस किए होंगे, सी के सरफेस पर ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ भी होते हैं, कभी कभी पानी के अंदर की तरफ नीचे होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में घूमते रहते हैं। उन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर ज़ूओप्लैंक्टन्स आते हैं जो इनसे थोड़े बड़े होते हैं साइज में, और ये इन पर फीड करते हैं। फिर उसके बाद में ज़ूओप्लैंक्टन्स को छोटी छोटी फिश खाती है, स्मॉल फिश, और फिर वो स्मॉल फिश को खाती है लार्ज फिश, और लार्ज फिश को हम खाते हैं, फिर हम डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर हम सॉइल में जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यहाँ पर एक एक्वेटिक फूड चेन भी दी गई है, और इसी तरह से बहुत सारी टाइप की अलग अलग फूड चेन्स होती है हमारी लाइफ में। अब ये इतनी सारी जो फूड चेन्स होती है वो आपस में रिलेटेड होती है। सिंस इकोसिस्टम है, यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली फूड चेन्स भी इंटरलिंक्ड होगी। एक चेन में कुछ ऑर्गेनिज्म होगा जो दूसरी फूड चेन का भी पार्ट होगा, तो ऐसे चेन्स कनेक्ट होती है, और दो या दो से ज़्यादा फूड चेन जब कनेक्ट हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सारे एनिमल्स कनेक्टेड है, और फिर ये स्ट्रक्चर एक मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक फूड वेब बोलते हैं। यहाँ पर तीन फूड चेन दी गई है, और अलग अलग तरह से अलग अलग जानवर खा रहे हैं सारी चीज़ों को, और फिर वो किस तरह से लिंक्ड है, आप इसे पॉज करके अच्छे से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी पिरामिड। अब फूड चेन में आपने नोटिस किया होगा कि कंज्यूमर एक जो है वो एनर्जी के लिए प्रीवियस लेवल से पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाली फूड चेन, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ग्रास हॉपर है ये किस पर डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए। ये बर्ड किस पर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए? ग्रास हॉपर पर डिपेंड करती है। ये स्नेक किस पर डिपेंड करता है? इस बर्ड पर डिपेंड करता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने प्रीवियस लेवल के ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपनी एनर्जी के लिए। ये चीज़ यहाँ तक के सबको समझ में आ गई कि हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी के लिए प्रीवियस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, या फिर एपेक्स हो। जो भी ऑर्गेनिज्म है ये प्रीवियस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो फूड चेन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर का अपना एक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर का अपना एक लेवल है। तो हर एक लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल एग्जैक्टली क्या डिनोट करता है? फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स के पास जो एनर्जी होती है हर लेवल पर, उसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और जब ये लेवल्स हम अरेंज करते हैं तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इस पिरामिड को हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं।
अब आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि हर लेवल पर एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो पूरा के पूरा एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरी नहीं होती हैं। तो या तो हम पूरी तरह से उस ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, या तो अगर कुछ चीज़ें हम खा रहे हैं तो वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है हमारी बॉडी से। तो जब हम खा रहे हैं तो वो पूरी तरह कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा हमेशा लॉस होगा, कुछ हिस्सा हमेशा लूज होगा। तो इस वजह से हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचते हैं, एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे नीचे के लेवल पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट इज प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, और लास्ट लेवल पर सबसे कम एनर्जी होती है। अब एक और चीज़ नोट करनी होगी यहाँ पर कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो जिनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उनका नंबर भी हमेशा ज़्यादा होता है। ये आपने नोटिस भी की होगी अपने सराउंडिंग में, प्लांट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन वही अगर हम उनके कंपैरिजन में ह्यूमंस को देखें तो वो बहुत कम क्वांटिटी में है। उनके कंपैरिजन में अगर हम ग्रास हॉपर देखें तो ग्रास हॉपर कम क्वांटिटी में है, ग्रास हॉपर से कम क्वांटिटी में आ जाएगी बर्ड्स, बर्ड्स से कम क्वांटिटी में स्नेक्स, स्नेक्स से कम क्वांटिटी में एपेक्स प्रेडेटर आउल वगैरह हो जाएगा, और उनसे कम क्वांटिटीज़ में आते हैं हम ह्यूमंस। तो जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक तो क्या कम हो रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, दूसरा इसी के साथ साथ इनके नंबर भी कम होते जाते हैं। तो दो इस तरह से याद रखिए, एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा है उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और एनर्जी जिसकी कम है उनकी क्वांटिटी भी कम है। उसके बाद आपकी बुक में एक पिरामिड दिया गया है, एनर्जी पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम का। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, जो सी के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, उनका यहाँ पर एनर्जी दिया गया है। कितना है? 10,000 किलो कैलोरीज। 10,000 किलो कैलोरीज बहुत होती है, किलो कैलोरीज मतलब इंटू 10⁻3, इसके आगे और 3 जीरो लग जाएंगे। तो 10,000 किलो कैलोरीज फाइटोप्लैंक्टन की एनर्जी है। एनर्जी हम हमेशा कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है? ज़ूओप्लैंक्टन। हम लोगों ने इसका फूड चेन देखे थे, उसी का फूड पिरामिड दिखाया गया है यहाँ पर। तो ज़ूओप्लैंक्टन की एनर्जी देखिए कम हो गई है यहाँ पर, 10,000 से कितनी हो गई? 1000, 1/10 पार्ट एनर्जी यहाँ पर पहुंची, सिर्फ बची हुई क्या हो गई? सारी यहाँ पर से वेस्ट हो गई। उसके बाद में ज़ूओप्लैंक्टन से एनर्जी कहाँ पर जाती है? फिश में जाते हैं, नेक्स्ट लेवल आता है फिश का, और फिश में अगेन कितना पहुंचा? 100 किलो कैलोरीज। फिशेस को कौन खाते हैं? ह्यूमंस, हम खाते हैं। तो हमारे पास कितनी एनर्जी है? 10 किलो कैलोरीज। तो जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है? एनर्जी कम होती जा रही है, और साथ ही साथ नंबर भी कम होते जा रहा है। फाइटोप्लैंक्टन्स एक एक बहुत छोटे 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 होते हैं। तो जब हम एक छोटे से एरिया को भी देखेंगे तो उसमें हम लोगों को थाउजेंड्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर बड़ा एरिया लेंगे तो उसमें मिलियंस में होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, और इनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा। फिर ज़ूओप्लैंक्टन्स उनसे थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटी उनसे थोड़ी कम होती है। फिर फिशेस उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं, उनकी क्वांटिटी और कम होती है। और ह्यूमंस, हम उनसे बड़े होते हैं तो हमारी क्वांटिटीज़ भी कम होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर डीकम्पोजर्स के बारे में बताया गया है। मैंने आप लोगों को डीकम्पोजर्स मैंने आप लोगों को डीकम्पोजर्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। जो हम लोगों के एपेक्स कंज्यूमर्स जो है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाते हैं, तो उसके बाद में वो ज़मीन पर जाते हैं, और ज़मीन पर जाने के बाद में एक डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंजाई, कोई भी कर सकते हैं। तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये इन्हें पूरी तरह से तोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है। तो ये डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है? इन्हें ब्रेक डाउन करना और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना।
और फिर जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो वो इजीली एयर वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इजीली एयर वाटर सॉइल में जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वापस से वो किसका हिस्सा बन जाते हैं, फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से ये एनर्जी हमेशा घूमती रहेगी और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पिरामिड में मैंने बोली हूँ कि वो चीज़ें कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन वो जो एनर्जी बची हुई जा रही है वो कहाँ पर जा रही है, वो लैंड पर जा रही है और वो वापस से फूड चेन का हिस्सा बन जाती है। हमेशा ये सारी चीज़ें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो ये एक कहावत है, बोली जाती है, और ये प्रूफ भी है इसका साइंटिफिक कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर वो फाइटोप्लैंक्टन से जूओप्लैंक्टन में कन्वर्ट हुई, जूओप्लैंक्टन से फिशेस में, फिशेस से ह्यूमंस में, ह्यूमन से डीकम्पोजर्स में, डीकम्पोजर्स से सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स में। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये चेन चलती रहती है। उसके बाद में हम लोगों ने सन की बात किए थे कि सन एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो देता है हम लोगों को, वो प्लांट्स को भी एनर्जी देता है, वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी रहने के लिए एनर्जी देता है, हीट एनर्जी हमको जो प्रोवाइड करता है सन। तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं सन से, लेकिन वो सन तक वापस नहीं पहुंचती है। हम जब स्वेट करते हैं या हमें गर्मी होती है तो हमारी बॉडी हीट डिसिपेट करती है, हमारी बॉडी हीट रेडिएट करती है, आसपास अपने हीट छोड़ती है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हीट अपनी रेडिएट करते हैं, लेकिन वो हीट कभी भी सन तक वापस नहीं पहुंचती, वो हीट यहीं पर अर्थ में रहती है हमेशा। तो ये जो सन है ये वन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, पैसेज ऑफ एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, वन वे। क्यों वन वे बोलते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इट इज रिफर्ड एज वन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों इसे वन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बिकॉज सन हमें एनर्जी दे रहा है, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है हमारे से उस तक वापस नहीं पहुँच रही है। तो ये क्या हो गया, एक वन वे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने देखा कि इकोसिस्टम में किस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शरी कंज्यूमर्स है, एपेक्स कंज्यूमर है और ओमनिवर्स है, मिक्स्ड कंज्यूमर्स है। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़े हमने। फिर हमने क्या पढ़ा कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, किस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड है, और फिर हमने उनका अंदर एनर्जी फ्लो देखा कि किस तरह से उनमें एनर्जी फ्लो होता है, किस में ज़्यादा एनर्जी होती है, किस में कम एनर्जी होती है, और ये एनर्जी का साइकिल किस तरह से चलता है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है कम होती जाती है, और फिर ये वापस से हमारे इसमें साइकिल में इंक्लूड हो जाती है और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। कोई डाउट्स होंगे तो आप लेकर आ सकते हो। तब तक अल्लाह।